गाइस, ऑनलाइन क्लासेज स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं सुरेश बागर प्रस्तुत कर रहा हूँ मैथ में। आज नई प्रश्नावली 6.1 स्टार्ट करनी थी, यानी छठी प्रश्नावली त्रिकोणमितीय अनुपात। लेकिन हमारी जो पिछली कक्षा के 2 सवाल रह गए थे, पहले उनको देखते हैं हम। 11वां क्वेश्चन था, ज्ञात कीजिए कि रेखा 3x + y = 9 बिंदुओं A13 व 27 मिलाने वाली रेखा खंड को किस अनुपात में विभाजित करती है। तो ये मैंने उदाहरण नंबर आपको बताया था, उस उदाहरण के हिसाब से आप करना है। यानी एग्जाम्पल नंबर जो 6 बताया था मैंने आपको, उसके हिसाब से इस क्वेश्चन को करना है। आसानी से आप कर सकते हो। उससे अगला क्वेश्चन है, वो मोस्ट है 12वां मोस्ट क्वेश्चन है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जबकि बिंदुओं -3p, बिंदुओं -5, -4 और -2 +3 का अंत विभाजित करता है। p का भी मान ज्ञात करो, यानी p का है वो मान ज्ञात करना है। और अंत विभाजन द्वारा लेमड़ा अनुपात 1 या m1 अनुपात m2, यानी हमें अनुपात का मान भी निकालना है और क्या करना है, इसका p का मान भी निकालना है। तो इससे आगे देखो, बिंदु हमने मान लिया, एक कोई बिंदु -5 और 4, b -2 3 और c बिंदु दे रखा है, उसके अंदर y का मान p है जो हमें ज्ञात करना है। और ये हमारा कौन सा है, ये कोई एक रेखा है ab या रेखाखंड है, वो इसको लेमड़ा अनुपात 1 में क्या करती है, विभाजित करती है। तो इसके अंदर हमें p का मान ज्ञात करना है। विभाजन के नियम से, विभाजन में हमें कौन सा दे रखा है, अंत विभाजन दे रखा है। तो हम अंत विभाजन के नियम से पहले क्या करेंगे, पहले अंत विभाजन के नियम से हमें अनुपात निकालने हैं, जो लेमड़ा अनुपात 1 या m1 अनुपात m2 कुछ भी हो सकता है। तो अनुपातों के नियम से हमें क्या हो जाएगा, अब इसके अंदर हमें अक्ष का मान दे रखा है, ये अक्ष हो गया हमारा, y हो गया। अक्ष का मान दे रखा है तो हम पहले अक्ष का मान ले लेते हैं। -3 बराबर लेमड़ा अक्ष 2, जो भी हमारा मान है -2 लेमड़ा प्लस जो भी दे रखा है, क्या दे रखा है दूसरा मान -5 अपॉन लेमड़ा +1। हमें लेमड़ा +1 है, यानी लेमड़ा अनुपात 1 का मान निकालना है। तो ये हो जाएगा वज्र गुणा, तो -3 लेमड़ा -3 बराबर ये हो जाएगा 2 लेमड़ा -5। अब इसके अंदर तो माइनस हमारा किसका था, 2 माइनस का था, तो ये माइनस के हो गए, ये हो गए माइनस के 3, ये इधर आएंगे तो -3 लेमड़ा +2 लेमड़ा बराबर -5 +3। तो इसका ये आ जाएगा, 3 में से 2 जाते हैं तो क्या होगा, माइनस का लेमड़ा बराबर -5 है और -3 जाएंगे तो माइनस का 2, माइनस से माइनस क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट होंगे। तो लेमड़ा बराबर क्या आ गया, 2, यानी लेमड़ा अनुपात 1 2 अनुपात 1, यानी जो लेमड़ा अनुपात है, लेमड़ा अनुपात 1 बराबर क्या है हमारे पास, 2 अनुपात 1। और ये हमने किससे किया था, अंत विभाजन से किया था। यानी हमारा एक बिंदु दे रखा है, बी बिंदु दे रखा है और सी बिंदु दे रखा है। तो हमें एक तो पहला ए बी को लेमड़ा अनुपात 1 में विभाजित करता है, या जो सी बिंदु है वो ए बी को किस में विभाजित करता है, तो लेमड़ा अनुपात 1 में। तो विभाजन के यानी अंत विभाजन के नियम से हम इसको क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। तो अक्ष का मान रखते हैं और हमारे पास लेमड़ा अनुपात 1 कितना आता है, 2 अनुपात 1। स्क्रीनशॉट लो एक बार इसका। आगे ये हमारा अनुपात हो गया। अब इससे आगे हमें p का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, p का मान ज्ञात करना है। तो अनुपात तो हमारे पास हो गया, अनुपात लेमड़ा अनुपात 1 बराबर 2 अनुपात 1 है। तो p बराबर, यानी जो हमें y की जगह मान है, यहाँ पर हमने अक्ष लेके इसको लेमड़ा अनुपात 1 निकाल लिया। तो p का मान y की तरह ज्ञात करते हैं। तो हम क्या करें, लेमड़ा का मान भी दे रखा है और इसका मान भी दे रखा है, तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू जो मान दे रखा है वो कितना है, 3 + 1 इंटू जो दे रखा है -4, जो हमारा अक्ष का और y का जो मान दे रखा है, और ये हो जाएगा 2 + 1। इसके अंदर क्या आएगा, 6 - 4/3, तो कितना आ जाएगा, 2/3। जो हमारा ये मान आ रहा है वो कितना आ रहा है, जो p का मान है वो आ रहा है 2/3। ये तो हमारा p का मान आ गया। और जो विभाजन है लेमड़ा अनुपात 1, उसका मान 2 अनुपात 1। और यही दोनों हमें ज्ञात करने थे। ये परीक्षा की दृष्टि से जो अभी 10th बोर्ड की जो एग्जाम अभी बाकी है, उसमें यदि एग्जाम होते हैं तो ये उसके लिए बहुत ही मोस्ट सवाल है। स्क्रीनशॉट लो एक बार। अब जो हमने अगली प्रश्नावली है, अध्याय 6 या प्रश्नावली 6 है, त्रिकोणमितीय अनुपात, जो हमें आज स्टार्ट करनी थी लेकिन 2 सवाल रह गए थे, उनको सॉल्व करवाया। उसके बाद में है त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब होता है, कोई एक त्रिभुज होता है, कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। उसके अंदर 3 भुजाएं होती है,
एक होता है आधार, एक होता है लंब, और एक वह होता है कर्ण होता है, यानी ए बी और सी, तीन भुजाएं या तीन कोण है, कुछ भी है। तो इसमें एक तो पाइथागोरस प्रमेय लगती है, पाइथागोरस प्रमेय, या इसे बोधायन प्रमेय भी नाम देते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र आपको मैंने बताया था पिछली क्लास में, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी जो आधार है इसका स्क्वायर करके प्लस कर दो और इसका स्क्वायर करके प्लस कर दो, इन दोनों का योग है वो इसके क्या आएगा, बराबर आएगा। इसी आधार सूत्र के आधार पर हम आधार को भी ज्ञात कर सकते हैं। तो आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, और इसी प्रकार हम ज्ञात कर सकते हैं लंब का स्क्वायर। तो लंब स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। यह हमारी एक सिंपल सी बोधायन प्रमेय है, इसमें ये तीनों सूत्र काम में आते हैं, इसलिए तीनों ही सूत्र मोस्ट है। इससे आगे स्क्रीनशॉट लो एक बार इसका। अब जो सरल रेखीय अनुपात है, या हमें थीटा का मान याद करना है, तो इसमें सिर्फ एक ही चीज याद रखना है, कितनी होती है, एक तो होता है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। इसमें जो थीटा का मान है वो हमें लाल बटा कक्का से याद करना है। ये एक शॉर्ट ट्रिक के रूप में लाल बटा कक्का, एल का मतलब होता है क्या, लंब, इसे लंब को एल से डिनोट करते हैं, कर्ण को के से करते हैं और आधार को किससे करते हैं, ए से करते हैं। तो जो ये चीज दे रखी है, अब इसमें एक बात ध्यान रखना, पहला मान होता है साइन थीटा का, दूसरा होता है कोस का, तीसरा होता है टेन थीटा का। इसके जस्ट नीचे इसका जस्ट उल्टा होता है, ये होता है कोट थीटा का, ये होता है सेक थीटा का और ये होता है कोसेक थीटा का। यानी इसके ऊपर के मान को जस्ट नीचे क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं। तो इसी के आधार पर जब हम देखते हैं तो क्या होता है हमारा कोस साइन टेन, इसका जो भी मान है इस मान को एक बार देखते हैं हम, कि पहले साइन थीटा का मान याद करो। साइन थीटा का मान है लंब बटा कर्ण, क्या होता है, एल बटा के। एल का मतलब क्या है, लंब बटा कर्ण। उसी प्रकार कोस थीटा का जो मान है, कोस थीटा बराबर क्या है, आधार बटा कर्ण ए बटा के, क्या दे रखा है, आधार बटा कर्ण। उसके बाद में है टेन थीटा, टेन थीटा होता है लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार। उसके बाद में जस्ट उल्टा होता है कोट थीटा, कोट थीटा का वो आधार बटा लंब। उसके बाद में होगा सेक थीटा, सेक थीटा का होता है कर्ण बटा आधार। और उसके बाद में होता है कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा होता है कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। इसका स्क्रीनशॉट लो एक बार, ये आगे बहुत महत्वपूर्ण है, आगे काम में आएंगे जब हम क्वेश्चन आंसर सोल्व करेंगे। अगली प्रश्नावली 7वीं भी इसी के ऊपर डिपेंड है। स्क्रीनशॉट लो एक बार। अब हम इसके जस्ट आगे त्रिकोणमितीय अनुपातों की जो सारणी है उसको बनाना सीखेंगे। उस सारणी से क्या करना है, उस सारणी के मानों के आधार पर ही त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात होंगे। तो ये जो हमारी सारणी है उसको देखो एक बार, सीधी बनाएंगे हम। जैसे साइन थीटा है, कोस थीटा है, टेन, कोट, सेक और कोसेक। एक होता है 0 डिग्री पर, एक होता है 30 डिग्री पर, 45 डिग्री पर, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब इसके अंदर एक बात ध्यान रखना कि 0 डिग्री का मान हम रेडियन में लिखते हैं तो अभी कितना होता है, 0 ही होता है। इसका मान हम रेडियन में लिखते हैं तो हम क्या कर देते हैं, पाई बाई 6 कर देते हैं। लेकिन ये पाई बाई 6 फिलहाल आया कैसे है, तो इस चीज को पहले आप इधर देखो कि जो 30 डिग्री है, डिग्री को रेडियन में बदलते हैं तो क्या करते हैं हम, पाई बटा 180 का क्या करते हैं, गुणा करते हैं। जब किसी चीज को डिग्री से रेडियन में बदलते हैं तो पाई बटा 180 का गुणा करते हैं, और
जो रेडियन दे रखा है और उसको डिग्री में बदलते हैं तो क्या करते हैं 180 बटा पाई, क्या करते हैं 180 बटा पाई का भाग देते हैं या गुणा करते हैं। तो 30 से इसमें कितनी बार जाएगा 6 बार, तो क्या आ गया पाई बटा 6। इसी प्रकार 45 डिग्री का तो 45 इंटू पाई बटा 180 है, तो 45 का कितनी बार जाएगा 4 बार जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई बाई 4। 45 का मान क्या आ गया हमारे पास पाई बाई 4। और 60 वाला है तो 60 इंटू पाई बटा 180, तो ये हो जाएगा 3 यानी पाई बाई 3। और इससे जो आगे वाला 90 डिग्री वाला है पाई बाई 3, 90 इंटू पाई बटा 180 2 बार जाता है तो पाई बाई 2। यानी ये हमारे पास जो रेडियन में भी मान है उनको भी ध्यान में रखना। और जो डिग्री है ये ऊपर वाला कौन सा मान है, डिग्री वाला मान ऊपर वाला, और ये रेडियन वाला मान है, और ये हमारे पास थीटा है। अब हमें इनके मान याद करने हैं। तो जो पहला जो मान है उसको देखो आपकी जो थीटा वाला मान है, यानी एक साइन थीटा का मान आपको निकालना कैसे है, साइन थीटा का मान निकालते हैं हम। तो 0 1 2 3 और 4 कितनी संख्या है 1 2 3 4 और 5 संख्या है। हमने भी 1 2 3 4 और 5 संख्या ले ली है। इन सभी के बट्टे में क्या करना है 4 का भाग देना है, सभी में क्या करना है 4 का भाग देना है और इनका अंडर रूट करना है। जब हम 4 का भाग देकर इनका अंडर रूट करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 बटा 0, 0 का मतलब 0 बटा 4 क्या हो जाएगा, इसका मान तो 0 ही आएगा। 1 बटा 4 अंडर रूट करते हैं तो कितना आएगा 1 बटा 2, कितना आएगा 1 बटा 2। अब इसका जब हम अंडर रूट करते हैं तो 2 से 4 कितनी बार करता है 2 बार करता है, और अंडर रूट 1 बटा 2 का मान क्या आता है 1 बटा अंडर रूट 2। तो पाई बाई 4 का मान कितना आएगा 1 बटा अंडर रूट 2। इससे आगे अंडर रूट 3 बटा 4 का मान आ जाएगा अंडर रूट 3 बटा 2, और ये 4 से 4 एक बार कैंसिल आउट तो ये हो जाएगा 1। यानी ये जो हमारे पास जो मान आया है वो मान इस तरीके से आया है, और सभी मान इस एक मान के ऊपर ही क्या है डिपेंड है। उसके बाद में कोस थीटा का मान है, साइन का उल्टा होता है कोस, साइन का उल्टा होता है सेक, लेकिन जो इसका क्रम है वो उसको चेंज करेगा कौन, कोस थीटा चेंज करेगा। तो इसका जो उल्टा है वो लिखना है, जैसे साइन का 0 डिग्री है तो कोस का 90 डिग्री होगा, और साइन का 90 डिग्री है तो कोस का 0 डिग्री होगा। तो ये हो गया 1, इसको उल्टे लिखना है 3 बटा 2, ये वही का वही रहेगा 1 बटा अंडर रूट 2, 1 बटा 2 और 0। अब हमारे पास जो टेन है तो टेन हम याद करते हैं तो आपको मालूम होगा टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा है। तो इस आधार पर हम देखते हैं तो साइन के अंदर किसका भाग देना है कोस का भाग देना है। जब हम 0 के अंदर 1 का भाग देते हैं, यानी 0 के अंदर 1 का भाग देते हैं तो हमेशा क्या आता है 0 ही आता है। तो यहाँ पर क्या आएगा 0 आएगा, और इसके जो आगे हैं इस चीज के अंदर 1 बटा 2 है इंटू 2 बटा रूट 3 भाग देते हैं तो ये संख्या सेम रहती है। जब हम गुणा के अंदर लिखते हैं तो संख्या क्या हो जाती है उल्टी हो जाती है, यानी ऊपर नीचे हो जाती है। 2 से 2 कैंसिल आउट, तो इसका मान कितना है 1 बटा रूट 3। तो हमारे पास जो टेन का मान है टेन 30 डिग्री का मान 1 बटा रूट 3 कितना है 1 बटा रूट 3। 45 डिग्री का मान है तो 1 बटा रूट 2 इंटू रूट 2 बटा 1 क्या हो जाएगा 1 आएगा मान, क्या आएगा 1 मान आएगा। और जो टेन 60 डिग्री का मान दे रखा है तो ये रूट 3/2 इंटू 2/1, तो इसे 2 से 2 कैंसिल आउट तो कितना बच गया रूट 3। और इसका मान जो 1 बटा 0 होता है वो हमेशा क्या होता है अनंत होता है। किसी भी संख्या के अंदर 0 का भाग देते हैं तो हमें इनफाइनाइट प्राप्त होता है, यानी 0 प्राप्त होता है। उसके बाद में टेन का उल्टा आपको मालूम था क्या था कोड था, तो उसको उसी क्रम से यहाँ पर अनंत होगा और उसी क्रम से वापस लिखेंगे तो क्या हो जाएगा कोड वाली अनंत अंडर रूट 3, ये वही 1 का 1 ही रहेगा 1 अपॉन अंडर रूट 3, और ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो अब जो ये मान आ गया है तो इसके आगे हम मान देखते हैं कि जो सेक है, अब वो सेक क्या करेगा कोस का उल्टा होता है सेक, कोस थीटा बराबर 1 अपॉन सेक थीटा, ये होता है टेन थीटा बराबर 1 अपॉन कोस थीटा, और साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कोसेक थीटा। जो आगे हम जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे उसी हिसाब से आपको बताएंगे। तो ये सवाल है। इसी प्रकार ये क्या होता है इसका उल्टा होता है, ये 3 ही है, ये तीनों आपस के अंदर मिले हुए होते हैं, इंटरमीडिएट होते हैं।
सेक थीटा को क्या करते हैं, कोस का उल्टा करते हैं। तो एक का उल्टा क्या होता है, हमेशा क्या होता है, एक का उल्टा एक ही होता है। और इसका जब हम उल्टा करेंगे किसका, कोस का, तो ये हो जाएगा 2/√3। जब हम इसको उल्टा करेंगे तो √2/1, एक को लिखने का कोई मतलब नहीं है, तो √2 हो जाएगा। जब 2/1 लिखते हैं तो इसका भी मतलब क्या होता है, 2 है। और जब हम 0 का उल्टा लिखते हैं तो क्या हो जाता है, हमेशा ही अनंत होता है। 0 का उल्टा क्या होता है, अनंत होता है। अब क्या करते हैं, कोसेक थीटा है तो उसको सेक का उल्टा कर दो। क्या करना है, सेक का उल्टा करना है। तो जब कोसेक सेक का उल्टा है तो ये तो हो जाएगा अनंत, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा √2, ये 2/√3 और ये 1। ये आपकी एक सारणी है जो कौन सी है, अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपातों के अंदर इस चैप्टर में और इससे आगे वाले चैप्टर में बहुत काम में आएगी। तो इस पर से एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। और ये बनाने का तरीका आप सीख चुके होंगे, एकदम आसान सा है, इसमें कुछ भी परेशान होने की नहीं है, आराम से करना और इसके सवाल भी सॉल्व करने हैं। स्क्रीनशॉट लो, इसके उदाहरण है वो देखो। पहला एग्जाम्पल है, मैं आपको सभी उदाहरण करवाऊंगा और इसके ऊपर आधारित जो प्रश्नावली के सवाल होते हैं वो सब आपको सोल्व करने हैं। कई जो लाइव क्लासेस पढ़ा रहे हैं उनमें उदाहरण नहीं करवाकर सीधे क्वेश्चन आंसर करवा रहे हैं, तो उदाहरण भी क्वेश्चंस, यानी उदाहरण के क्वेश्चंस भी बोर्ड एग्जाम में पुटअप होते हैं। मैं क्वेश्चन आपको उदाहरण के थ्रू आपको क्वेश्चन कराऊंगा और उसी के लगभग एक उदाहरण के 1 या 2 क्वेश्चन प्रश्नावली में होते हैं, तो उनको आप खुद या मतलब ये पढ़ने के बाद में आप घर जाके सोल्व कर सकते हो। और यदि कोई परेशानी आती है तो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिखना। tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 cos स्क्वायर 30 डिग्री का मान याद करो। तो अभी मैंने जो सारणी बनाई थी उससे cos और tan वाला या sin cos tan का जो मान है वही मान सीधा पुटअप करना है। मैं बता रहा हूं कि tan स्क्वायर 60 डिग्री, tan 60 का मान कितना होता है, tan 60 का मान होता है √3, √3 का स्क्वायर प्लस, अब cos 3 का मान हमने क्या बताया था आपको, cos 30 का मान था कितना, √3/2। क्या है, पहले तो 3 है इंटू √3/2 का होल स्क्वायर। जब अब हम इसको क्या करते हैं, सोल्व करते हैं तो क्या मान आता है, √3 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है, 3 आता है, प्लस 3 गुणा √3 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आएगा, 3 आएगा, बट्टे के अंदर 2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4 आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, जो ये गुणा के अंदर है तो 3 + 9/4 क्या हो गया, 3 + 9/4। जब हम क्या करते हैं, इसका 4 लसअ यानी 4 लसअ लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इसमें 1 मान लो, वज्र गुणन होगा तो 4 × 12 + 9 कितना हो गया, ये हो गया 21/4। और ये हमारा क्या आ गया, मान आ गया, कितना आया, 21/4। उसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है, तो इसमें ध्यान रखना ये इंटू के अंदर है और फिर प्लस के अंदर है। तो sin 60 का जो मान होता है कितना होता है, sin 60 का मान होता है 1/2। कितना होता है, 1/√3/2 होता है। sin 60 का मान √3/2 होता है इंटू, अब sin 60 के बाद में cos 30 का मान देखना है, तो जो sin 60 का मान होता है वही क्या होता है, cos 30 का मान होता है, प्लस sin 30 का जो मान होता है वही क्या होता है, cos 60 का मान होता है। इसको गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 3/4 प्लस क्या आएगा, 3/4 प्लस इसको गुणा करेंगे तो 1/4 क्या आएगा, 3/4 प्लस 1/4। जब हम इसका क्या करते हैं, 4 और 4 समान संख्या है, 4 लसअ ले लिया तो 3 + 1 बराबर 4/4 का मान क्या होता है, हमेशा 1 होता है। तो जो दूसरा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 cos स्क्वायर 30 डिग्री का मान याद करो, तो इसका मान सीधा लिख दिया, इसको स्क्वायर करके जोड़ दिया और वही मान आया। उसी प्रकार दूसरा एग्जांपल है 60 डिग्री sin 60 डिग्री डॉट cos 30 डिग्री, और sin 60 और cos 30 दोनों का आपस में उल्टा होता है, यानी इसका जो मान होगा वही cos 30 का मान होगा। या ऐसे नहीं है तो sin 30 डिग्री डॉट cos 60 डिग्री दोनों को मिलाते हैं तो कितना होता है, साइन और 30 के जो थीटा को मान मिलाते हैं तो कितना होता है, 90 डिग्री होता है। और 90 डिग्री के अंदर दोनों आपस के अंदर क्या होते हैं, इंटर होते हैं। इसी प्रकार साइन 30 और cos 60 का मान 1/2 होता है। जब इनको हम जोड़कर लसअ लेकर मान निकालते हैं तो क्या आता है, हमारे पास 1 आता है। अब ये तीसरा क्वेश्चन है, थोड़ा ठीक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है।
इसमें दो पार्ट बनाए, एक तो ये है और एक ये है। इसे बोलते हैं हम LHS और इसे बोल देते हैं RHS, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, यानी बायां पक्ष और दायां पक्ष। तो हम पहले LHS लेते हैं, दोनों के मान लेकर दोनों को बराबर करना है। तो LHS में 4 sin 30 डिग्री डॉट साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 cos 60 डिग्री और 10 45 डिग्री। इसका पहले हम मान याद करेंगे और उसके बाद में इसका मान निकालकर जो RHS है उसका भी हम मान याद करेंगे। तो मान आएगा 4 इंटू साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2 इंटू, अब ये साइन स्क्वायर 60 डिग्री है और साइन स्क्वायर 60 डिग्री यानी साइन 60 का मान कितना होता है, अंडर रूट 3/2 होता है। इसके क्या लगा हुआ है, होल स्क्वायर लगा हुआ है, प्लस 3 इंटू कोस 60 का मान, जितना कोस 60 का जो मान होता है वो साइन 30 का ही मान होता है। तो साइन कोस 60 का मान कितना होता है, 1/2 होता है, इंटू जो tan 45 का मान हमने निकाला था साइन बटा कोस से मान क्या आया, 1 आया है। जब ये मान है तो इसे 2 से क्या करते हैं, इसके बाद में ये तो हो गया 2 इंटू क्या है, इसका स्क्वायर करते हैं तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3/4 प्लस 3 इंटू 1/2, ये गुणा के अंदर है, ध्यान रखना। 2 से कितने बार, 2 बार कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/2 प्लस 3/2। क्या करते हैं हम, इसका 2 लसपा ले लेते हैं और क्या ये क्या हो जाएगा 6/2, कितना हो जाएगा 3 प्लस 3 और ये 2 लसपा आ गई तो कितना हो गया 3, यानी इसका जो मान है वो क्या आ गया 3 आ गया। इसी प्रकार अब हमें क्या लेना है, RHS लेना है। क्या लेना है, RHS लेना है। तो RHS है हमारे पास 2 सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री। सेक स्क्वायर 60 डिग्री का और कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री का मान याद करना है। तो सेक 60 डिग्री का मान कितना होता है हमेशा, 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर। सेक 60 का मान होता है 2 और उसका क्या करना है, हमें होल स्क्वायर करना है। और कोसेक 90 डिग्री का मान कितना होता है, कोसेक 90 डिग्री का मान होता है 1। क्या होता है, 1। जब हम 1 का स्क्वायर करते हैं तो भी क्या आता है, 1 ही आता है। देखो इसको एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका, जो अपना मान है 2 इंटू अंडर रूट 2 का 2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 1 बराबर 3। जब ये मान आएगा तो इससे हम सोल्व करते हैं, बराबर आता है RHS बराबर LHS बराबर क्या आएगा, RHS आएगा। इसका स्क्रीनशॉट लो एक बार, आगे वाले क्वेश्चन करते हैं। इससे बाद में एग्जाम्पल नंबर जो 4 है वो आप आसानी से कर लोगे। कोस 45 डिग्री अपॉन के अंदर दे रखा है सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान याद करना है तो आपको मालूम है कोस 45 का मान कितना होता है, कोस 45 का मान 1/√2 होता है अपॉन के अंदर। तो सेक 30 का मान है वो कितना होता है 2/√3 प्लस जो कोसेक 30 का मान होता है वो कितना होता है, जो कोसेक 30 का मान है वो कितना होगा 2 होगा। तो ये मान आएगा क्या आएगा इसका 1/√2 है तो 1/√2 अपॉन 2/√3 प्लस 2। जब हम इसको क्या करते हैं, अब इसको वज्र गुणन विधि के द्वारा करना है। इसी प्रकार ये सोल्व होगा। जब इसको आगे आप सोल्व करोगे तो इसका एक सेम आंसर आएगा और उसी के प्रकार करना है। मैं अगला सवाल बता रहा हूँ, ये आप आराम से सोल्व कर लेना। जो हमने पिछले 3 क्वेश्चन बताए उसी के आधार पर सोल्व होगा। इससे अगला देखो एग्जाम्पल नंबर 5, इसको आगे आपको ही करना है। एग्जाम्पल नंबर 5 है, सिद्ध कीजिए कि ये एग्जाम्पल नंबर जो 5 है, सिद्ध कीजिए कि 3 tan स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 4/3 साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 1/2 कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 4/3 साइन स्क्वायर 90 डिग्री का मान ज्ञात करना है। जो मान कितना आएगा 1/3 आएगा। यानी हम LHS लेंगे और LHS का मान ज्ञात करेंगे 3 tan स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 4/3 साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 1/2 कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री प्लस
4/3 साइन स्क्वायर 90 डिग्री। इनका हम जब इसमें वैल्यू पुटअप करेंगे, जो हमारे सारणी के अंदर जो मान थे उनको सूत्र लगाएंगे, तो 1/3 आंसर आएगा। तो 3 इंटू जो 10 का मान होता है कितना होता है, 1/√3, 1/√3 का होल स्क्वायर माइनस 4/3 इंटू साइन स्क्वायर 60 डिग्री, यानी साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू जो कोसेक 45 है, कोसेक 45 का मान कितना होता है, √2 होता है। कितना होता है, √2 का होल स्क्वायर प्लस 4/3 और साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। 3 इंटू 1/3 का √3 का होल स्क्वायर कितना हो गया, 1/3 माइनस 4/3 इंटू 3 का होल स्क्वायर √3 का हो जाएगा 3/4 माइनस 1/2 इंटू 2 √2 का स्क्वायर 2 हो गया प्लस 4/3 और 1 का स्क्वायर 1। 3 से 3 क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। 3 से 3 और 4 से 4 यानी यहाँ 1 बच गया, और ये 2 से 2 यानी यहाँ पर भी 1 बच गया। तो क्या आ जाएगा, ये 1 माइनस 1 प्लस 4/3 कैसे आया, 3 इंटू 1/3, 3 में से 3 कैंसिल आउट होते हैं, तो इस संख्या में से क्या बचा है, 1 बचा है। आगे माइनस का चिन्ह है, तो ये संख्या अलग है, ये संख्या अलग है, और कौन सी, ये संख्या अलग है और ये संख्या अलग है। इसमें सभी करते हैं तो क्या बचता है, 1 बचता है, और इसमें से भी करते हैं तो 1 बचता है। तो 1 माइनस 1 प्लस 4/3। जब हम इसको सोल्व करते हैं, इस चीज को जब हम सोल्व करते हैं माइनस प्लस से, तो माइनस प्लस कैंसिल आउट हो गया, -1 प्लस 4/3। जब हम सोल्व करते हैं यानी लसअप लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, -3 प्लस 4/3। अब प्लस 4 है वो बड़ा है, माइनस का 3 छोटा है, तो क्या आ जाएगा, प्लस का 1/3। और यही हमें क्या करना था, ज्ञात करना था। एक बार इस क्वेश्चन को वापस देखो, सिद्ध कीजिए कि 3tan स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 4/3 साइन स्क्वायर 60 डिग्री। जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें tan का मान है 1/√3, इसका होल स्क्वायर करेंगे हम और 3 से गुणा करेंगे, माइनस 4/3 को वैसे के वैसे रखेंगे, और साइन 60 की वैल्यू है √3/2, उसका होल स्क्वायर किया, माइनस 1/2 दे रखा है, और कोसेक स्क्वायर 45 का मान होता है √2 का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर है तो ये भी क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, प्लस 4/3, और साइन 90 का मान होता है 1, और 1 का क्या कर दिया हमने, होल स्क्वायर। अब 3 गुणा 3 तो सेम है, 1/√3 का स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है, 1/3, और 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल आउट। 4/3 वैसा का वैसा ही है, √3/2 का क्या होता है, 3/4, और 1/2 का 1/2 है। √2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 होता है, 2 से 2 कैंसिल आउट, 4 से 4, 3 से 3, और पीछे क्या बच गया, 4/3। 1 का कोई मतलब नहीं है, यानी 1 का गुणा 1 ही होता है। इसमें से 1 बच गया, इसमें से भी क्या बचा है, 1, और इसमें से भी क्या बचा है, 1, और पीछे क्या बच गया, 4/3। ये प्लस का है, ये माइनस का कैंसिल आउट हो गया, तो क्या शेष रहा, माइनस का 1 और 4/3। जब हम इस 3 को 1 करके लसअप लेते हैं तो ये 3 इससे क्या हो जाएगा, वज्र गुणन हो जाएगा। तो -3 प्लस 4/3, तो -3 में से 4 निकालते हैं तो प्लस का 1 बचता है, और प्लस का 1/3 आंसर आता है। आगे इसका स्क्रीनशॉट लो। अगला सवाल है अपना छठा एग्जाम्पल है, tan 3x बराबर साइन 45 डिग्री डॉट cos 45 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री हो तो अक्ष का मान ज्ञात करो। यानी जो अक्ष की जो वैल्यू है उसका मान ज्ञात करना है। अब हमें कुछ नहीं करना है, इसी को लेकर चलना है। tan 3x बराबर साइन 45 का जो मान होता है, तो साइन 45 का मान है 1 बट्टा कितना होता है, √2 गुणा cos 45 का मान भी 1/√2 होता है, प्लस साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। tan 3x क्या हो जाएगा, tan 3x बराबर इसको गुणा करते हैं तो क्या आता है, 1/2 प्लस 1/2 क्या आ गया, 1/2 प्लस 1/2। जब ये मान आता है तो हमारा जो tan 3x है वो कितना आ गया, tan 3x बराबर 1/2 और 1/2 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो tan 3x बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। अब 1 का आपको मालूम है कि 1 डिग्री है वो कितने का मान होता है, तो ये हो जाएगा tan 3x बराबर tan 45 डिग्री। जैसे tan 45 डिग्री का मान कितना होता है,
1 होता है। तो tan 45 डिग्री का मान है वो कितना होता है? 1 होता है। tan 45 आ गया, tan से tan क्या गया? कैंसिल आउट हो जाएगा और ये क्या बच जाएगा? जो 3x है हमारा, वो इधर देखो एक बार, जो 3x है, tan से tan 3x बराबर 45 डिग्री और x बराबर कितना हो जाएगा? 45/3, यानी x बराबर कितना आ जाएगा? 15 डिग्री। जो हमारा मान है वो एक बार वापस देखो, इसको tan 3x दे रखा है, साइन 45 डिग्री 1/√2, कोस 45 का मान भी 1/√2 प्लस साइन 30 का मान 1/2 होता है। तो tan 3 डिग्री बराबर कितना हो गया? ये 1/2 प्लस 1/2 यानी 1 मान आ गया। तो tan 3x बराबर कितना मान आया? 1 आया। और 1 क्या होता है? tan 45 का मान 1 होता है। तो tan 3x बराबर tan 45, tan से tan कैंसिल आउट हो गया, तो 3x बराबर 45 है, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 45/3 यानी 15 डिग्री। तो ये तो हमारा एक नॉर्मल सा सवाल था। उससे अगला जो 7वां सवाल है वो देखो, यदि साइन a प्लस बी बराबर 1 होता, कोस a माइनस बी बराबर √3/2 हो, यहाँ पर 0 डिग्री है, वो a प्लस बी से छोटी और 90 डिग्री से, यानी जो a प्लस बी का मान 0 से बड़ा और 90 डिग्री से क्या है? छोटा या बराबर है, यानी बराबर है, समकोण बना रहा है, छोटा है। a बड़ा है b, यानी a b से बड़ा हो तो a व b के मान याद करो। हमें क्या याद करने हैं? a व b के मान याद करने हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लो एक बार। आगे देखो, इसको ये दे रखा है साइन a प्लस बी बराबर क्या दे रखा है? 1 दे रखा है। हमें मालूम है साइन a प्लस बी बराबर 1 मान कब आता है? साइन 90 डिग्री पर, यानी साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है? 1 होता है। तो हम a की जगह क्या लिख सकते हैं? साइन 90 डिग्री, साइन से साइन तो क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा, और a प्लस b का जो मान है वो क्या आएगा? 90 डिग्री। ये हमारा कौन सा है? समीकरण 1 है। इसी प्रकार जो कोस थीटा दे रखा है, इसी प्रकार जो कोस वाला हम निकालेंगे, कोस a माइनस बी बराबर कितना दे रखा है? √3/2 दे रखा है। और √3/2 किसका मान होता है? कोस a माइनस बी बराबर कोस 30 डिग्री का, यानी कोस 30 डिग्री बराबर √3/2 होता है। इसका स्क्रीनशॉट लो एक बार। कोस a माइनस बी यानी कोस 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा a माइनस बी बराबर क्या मान आया हमारे पास? कोस से कोस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 30 डिग्री का। ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब क्या करना है हमें? समीकरण 1 व समीकरण 1 व 2 को क्या करना है? जोड़ने पर, जब हम समीकरणों को जोड़ेंगे तो a प्लस बी प्लस a माइनस बी बराबर कितने हो जाएंगे? 90 प्लस 30 कितने हो जाएंगे? 90 प्लस 30 हो जाएंगे। तो अब इससे क्या हो जाएगा? b से b कैंसिल आउट हो जाएगा। 2a बराबर 90 प्लस 30 कितना होता है? 120 होता है। कितना होता है? 120 डिग्री हो गया। जब a का मान याद करते हैं तो 120 में क्या करें? 2 का भाग देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। यानी a का जो हमारे पास मान आया वो कितना आया है? 60 डिग्री। मान कैसे आया है? जो हमारा समीकरण 1 था a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, और दूसरा समीकरण है a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। इन दोनों समीकरणों को हम जोड़ते हैं तो a प्लस बी प्लस a माइनस बी बराबर 90 प्लस 30। तो b से b तो क्या है? प्लस है, ये माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा, और a कितने रह गए? 2a रह गए। और इनको जोड़ते हैं तो 90 प्लस 30 कितने होते हैं? 120 होते हैं। जब इसमें a निकालना है तो 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 60 डिग्री आएगा। a का मान 60 डिग्री आ गया। हमें b का मान याद करना है, तो क्या करेंगे? समीकरण 1 में a का मान रखने पर, जब हम समीकरण 1 में 1 का मान रखें, a का मान कितना है? 60 डिग्री है। ये मान लो हमारे पास समीकरण है a प्लस बी बराबर 90 डिग्री है। a की जगह कितना मान रखना हमें? 60 डिग्री प्लस b बराबर है 90 डिग्री। तो b का मान याद करना है, तो 90 डिग्री, ये इधर प्लस का उधर जाएगा, किसका हो जाएगा? माइनस का। और b बराबर कितना आएगा? 90 माइनस 60 बराबर 30 डिग्री। a का मान तो कितना आ गया? 60 डिग्री आ गया। और जो b का मान है वो कितना आ गया हमारे पास? 30 डिग्री। और दोनों को a प्लस बी को जब हम जोड़ते हैं तो कितना आता है? 90 डिग्री आता है। 90 डिग्री से अबाउ नहीं आता है, यानी जो a और a प्लस बी का जो मान है वो कितना आ रहा है? 90 डिग्री आ रहा है। आ गया होगा समझ में? एक बार वापस देख लो
कि जो साइन ए प्लस बी का मान 1 दे रखा है, तो साइन के ही पदों के अंदर ए का मान क्या होता है, साइन 90 डिग्री होता है। तो साइन ए प्लस बी बराबर साइन 90, साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, ए प्लस बी बराबर क्या हो गया, यानी ये भी एक कोण है थीटा है और ये भी एक कोण है थीटा है, थीटा बचते हैं और आगे वाले जो पोर्शन है या कोज्या या साइनजा है उसको क्या करते थे हम, कैंसिल आउट करते हैं। उसी प्रकार कोस वाला a माइनस बी अंडर रूट 3/2 है और अंडर रूट 3/2 कोस 30 का मान होता है। कोस a माइनस बी बराबर कोस 30, तो कोस से कोस कैंसिल आउट हो जाएगा और दूसरा समीकरण बनेगा a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। दोनों समीकरणों को जब हम जोड़ते हैं तो ये हमारे पास a का मान आया 60 और a के मान को हम चाहे इस समीकरण में रखो, दूसरे में चाहे पहले में रखो, यदि आप दूसरे में रखते हो तो भी मान वही आएगा, जो कौन सा 30 डिग्री आएगा। तो a प्लस बी बराबर 90 डिग्री और 60 प्लस बी बराबर 90, b बराबर 90 माइनस 60, तो b बराबर क्या आ गया 30 डिग्री, यानी हमारे पास a और b दोनों के मान आ गए हैं। स्क्रीनशॉट लो एक बार। ये जो प्रश्न है हमारा अंतिम एग्जाम्पल है, साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री बटा सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस टेन कोट 45 डिग्री। आप आराम से कर लोगे, इसमें कुछ नहीं है, साइन 30 का मान रखना है, 45 का रखना है और 60 डिग्री का आराम से मान करके मैं एक बार आपको आधा पर्दा सोल्व करके बता रहा हूं। यदि आप पूरा सोल्व करते हो तो कोई परेशानी नहीं है, मैं कर रहा हूं एक बार। साइन 30 डिग्री दे रखा है प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री बटा सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री। हमारे पास मान है साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 प्लस टेन 45 का मान 1 माइनस कोसेक जो 60 है उसका मान होता है √2/√3। साइन 30 जो सेक दे रखा है, सेक 30 का मान कितना होता है, सेक 30 का मान होता है 2/√3 प्लस कोस 160 होता है उसका मान 1/2 होता है प्लस कोट 45 का मान कितना होता है 1 होता है। इसको हम जब सोल्व करते हैं तो क्या होता है 1/2 प्लस 1 माइनस 2/√3 बटा ये हो जाएगा आपका 2/√3 प्लस 1/2 प्लस 1। एक बार इसी को ऐसे कैसे लिखो, उसके आगे अब इसको क्या करना है, हमें सोल्व करना है। जब हम इसको सोल्व करते हैं तो क्या होता है 2 एकम 2 1 3, तो ये हो जाएगा 3/2 माइनस 2/√3 अपॉन, जब हम इसको करते हैं तो ये तो हो जाएगा 2/3 अंडर प्लस ये कितना हो जाएगा 2 एकम 2 और 3/2, यानी ऊपर के और नीचे के जो मान है उसमें प्लस और माइनस का ही फर्क आया है। जब ये मान होते हैं, जब ऊपर नीचे प्लस और माइनस के मान होते हैं तो हम अंश व हर को उसके जो नीचे वाली संख्या है उसके विपरीत संख्या के क्या करते हैं, गुणा करते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका। अंश व हर को किससे करते हैं, एक बार इसको और आगे एक बार और सोल्व करो। इसको क्या करना है, अभी जो लसअप है इसके लसअप लेने हैं, तो ये जो क्या हो जाएगा 2 और अंडर√3, तो इसको क्या करेंगे हम वर्ग गुणा, यानी 2√3 इसके क्या आ रहे हैं 2√3 आ रहे हैं लसअप है, तो ये कितने हो जाएंगे 3√3 माइनस 4 अपॉन जो इसका मान आएगा वो आएगा 4 प्लस 3√3 अपॉन 2√3, यानी जो दोनों तरफ नीचे और ऊपर दोनों में जो लसअप आ रहे हैं 2√3 और 2√3, जब हम इनको सोल्व करते हैं तो 4 प्लस 3√3 बटा 2√2 से, यानी 2√3 से 2√3 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो ऊपर हमारे पास जो मान बचेगा वो क्या हो जाएगा 3√3 माइनस 4 बटा ये हो जाएगा 4 प्लस 3√3, यानी ये मान प्लस का है, आगे पीछे आप फिर से भी लिख सकते हो। जब ये मान हमारे पास आ गया, अब हमें क्या करना है, अंश व हर को 4 माइनस 3√3 से क्या करना है गुणा करना है। 4 माइनस 3, यानी यहाँ पर यदि प्लस की संख्या है तो दोनों को ऊपर नीचे 4 माइनस से गुणा करना है, और यदि माइनस है तो प्लस से गुणा करना है। जब हम इस संख्या को गुणा करते हैं, आगे संख्या है 3√3 माइनस 4 बटा 4 प्लस 3√3, हम ये जो संख्या है या इसको आप इसको क्या करना है वज्र गुणा करना है, किससे करना है
4 माइनस 3√3 और 4 माइनस 3√3। इस संख्या को हम कैसे लिख सकते हैं, इस माइनस के चिन्ह को बाहर लेके इस संख्या को पूरी को क्या कर सकते हैं, उलट सकते हैं। तो -4 माइनस 3√3 अपॉन आगे दे रखी है 4 प्लस 3√3, यानी ये इसको 4 को हमें आगे लेके आना था, तो इसे क्या कर दिया, इसका पूरे को माइनस बाहर निकाल लिया। तो माइनस बाहर निकालते हैं तो ये तो माइनस की संख्या प्लस हो जाती है और ये संख्या क्या हो जाएगी, माइनस इंटू के अंदर होगा 4 माइनस 3√3 अपॉन 4 माइनस 3√3। आगे इनको गुणा करना है वज्र गुणन विधि के द्वारा। तो इस विधि के अंदर क्या होता है, देखो जो आएगा हमारा जो गुणा होगा वो क्या हो जाएगा, -4 3√3 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर है। ये भी माइनस है, क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। और जो नीचे की जो हमारी संख्या दे रखी है वो क्या हो जाएगी, 4 का स्क्वायर प्लस 3√3 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का सूत्र आपको क्या है, मालूम है, कितना होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जब हम इसको देखते हैं तो ये हो जाएगा -4 3√3 का होल स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर होता है 16। जब 4 का स्क्वायर 16 है तो उससे आगे क्या है, माइनस क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर होता है 27। तो इसको 4 में से माइनस क्या करते हैं, 27 कर देते हैं। जब हम इसको सोल्व करते हैं तो क्या आता है हमारे पास आगे, ये हो जाएगा -16 प्लस 27 माइनस क्या हो जाएगा, √3, यानी a माइनस बी का क्या किया हमने, होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर सूत्र क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस क्या होगा, बी स्क्वायर। और ये क्या है, a का स्क्वायर और b का स्क्वायर दोनों को अलग अलग स्क्वायर कर दिया हमने। a का स्क्वायर 16 हो गया और b का कितना हो गया, 3 का तो कितना होता है, 3 ही होता है। √3 का 3 होता है, लेकिन 3 का कितना होगा, 9 होगा। तो 9 को क्या करेंगे, देखो ये 3√3 है, इसका स्क्वायर करने पहले 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 इंटू √3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 9 3 27। तो ये मान 27 कैसे आया, इसका स्क्वायर किया, 4 का स्क्वायर कितना किया, 16 आ गया। और जो ऊपर वाली संख्या है उसका हम क्या करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर से क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। स्क्रीनशॉट लो एक बार इसका। अब इससे आगे जो ये हम कर रहे थे इसके नीचे क्या है, 16 माइनस 27, 16 माइनस 27 माइनस करते हैं कितना होता है, माइनस का क्या बचेगा, 11। 27 में से 16 निकालते हैं कितना बचता है, माइनस का 11। अब इसको आगे देखो कितना है हमारे पास, तो मान आया है, ये हो जाएगा, यानी माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर दो। 27 को और 16 को जोड़ो पहले, 27 और 16 कितने होते हैं, 43 माइनस 24√3 अपॉन में क्या आ गया, 11। और ये हमारा क्या आ गया, मान आ गया। यानी ये जो संख्या थी, एक बार वापस देखो इसको, 3√3 माइनस 4/4 प्लस 3√3, ये इसको हमने क्या किया, वज्र गुणन किया, 4 माइनस 3√3 अपॉन 4 माइनस 3√3। यानी यहाँ पर यदि प्लस है तो अंडर दोनों के अंदर जो अंश व्यवहार में गुणा होगा वो किससे होगा, माइनस से होगा। अब हमने कुछ नहीं किया, इस संख्या को पहले इसी की तरह बनाने के लिए, यानी इन तीनों की तरह बनाने के लिए इस माइनस को क्या लिया, कॉमन लिया। जब इस माइनस को हम कॉमन लेंगे तो 4 किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। किसी संख्या को माइनस से गुणा करते हैं, माइनस कॉमन लेते हैं तो संख्या प्लस की हो जाती है, और इसके चिन्ह जो प्लस का चिन्ह था वो क्या हो गया, माइनस का चिन्ह हो गया। इसी प्रकार जो आगे है बटा नीचे वाला संख्या पोर्शन सेम दे रखा है, और इससे आगे इसको गुणा करना है। अभी ये हो गया, दोनों सेम संख्याएं हैं तो ये दोनों का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। और ये दोनों संख्याएं एक की, यानी a माइनस बी और a प्लस बी, ये तो संख्या है वो क्या बन रही है, a माइनस बी a प्लस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जो ये मान बन रहा है, यानी ये बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस सूत्र बन गया। लेकिन जो ऊपर वाला सूत्र है हमारा, ये जो ऊपर वाला है ये क्या हो गया, ये हो गया इसका होल स्क्वायर, यानी क्या, a स्क्वायर या a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर। हमारे पास बना है a माइनस बी का होल, किसका बना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। जब हम इसको सोल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर याद करते हैं, 4 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 16 प्लस 3√3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 27, और जो ये है 2ab, अब क्या किया इसका 3 का अंडर रूट तो कितना हो गया, यानी ये तो अंडर रूट में रहेगा ab
ए है 3 है और इसको किससे गुणा करना है, 2 से गुणा करना है, यानी ये संख्या पहले 4 3 12 और 12 2 24, 24√3, ये किसका आ गया 2ab का मान आ गया, ये b स्क्वायर आ गया और ये a स्क्वायर आ गया, बटा के अंदर जो ये मान था 16 माइनस 27, तो ये 27 माइनस 27 बड़ा है 16 बड़ा, ये 16 क्या है छोटा है, इससे माइनस करते हैं माइनस का 11 आता है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट होता है, 16 और 27 को जोड़ते हैं क्या आता है 43 आता है, 43 आता है, माइनस 24√3 आता है बटा 11। अब हम इसको आगे तोड़ नहीं सकते हैं तो ये क्या हो जाएगा, यही हमारा मान है, याद हो जाएगा, यानी सोल्व हो गया। आज हमने इस प्रश्नावली के जो पहले जो सभी उदाहरण है वो सोल्व कर लिए हैं। कल हम 6.1 के सवाल करेंगे, लेकिन ये सवाल पहले आपको करके लाने हैं क्योंकि जो मैंने अभी कराए हैं उदाहरण उन सभी के ऊपर ही बेस्ड है। धन्यवाद आपका।